हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे एसएससी सीएचएसएल 2023 में। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर यदि ऐसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर का सेक्शन रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर मेमोरी dash was is used to transfer addresses between CPU and the main memory। CPU और मेन मेमोरी के बीच एड्रेस ट्रांसफर करने के लिए कौन सी बस का यूज किया जाता है। तो एड्रेस ट्रांसफर करने के लिए एड्रेस बस का यूज किया जाता है, राइट। बाकी जो बसेस हैं, बाकी ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। डेटा बस का यूज किया जाता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए, IO डिवाइसेस टू मेमोरी और मेमोरी टू IO डिवाइसेस। स्टेटस बस का यूज किया जाता है स्टेटस सिग्नल को कैरी करने के लिए। एंड कंट्रोल सिग्नल को कैरी करने के लिए कंट्रोल बस का यूज किया जाता है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन MS Office 365 टेबल ऑफ अथॉरिटीज ग्रुप कैन बी फाउंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स। जो टेबल अथॉरिटीज का जो ग्रुप है वो कहाँ मिलेगा आपको, किस टैब में मिलेगा। तो वो कहाँ मिलता है, रेफरेंसेस वाले टेबल में, रेफरेंसेस वाले में मिलता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कंप्यूटर मेमोरी द विड्थ ऑफ द बस स्पेसिफाइज मैक्सिमम पॉसिबल मेमोरी सपोर्टेड बाय अ सिस्टम। इनमें कौन सा जो बस है बताता है कि मैक्सिमम मेमोरी यूज करते हैं। तो वो क्या बताता है, एड्रेस बस। जितने ज़्यादा एड्रेसेस होंगे उतना ज़्यादा मेमोरी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि एड्रेस बस कितना है, 32 बिट का है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 पावर 32 मेमोरी लोकेशंस होगा। इतने मेमोरी लोकेशंस या मेमोरी एड्रेसेस हो गए, मेमोरी लोकेशंस। अब इतने ज़्यादा मेमोरी लोकेशन है, इसका मतलब मेमोरी साइज भी ज़्यादा ही होगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर 32 के बजाय यहाँ पर 64 होता तो मेमोरी लोकेशन कितने होते हैं, 2 पावर 64 मेमोरी लोकेशंस हो गए, राइट। मेमोरी लोकेशंस। तो जितने ज़्यादा एड्रेसेस होंगे उतने ज़्यादा मेमोरी होगी। तो कौन सा बस बताती है, एड्रेस पर बता रही है, एड्रेस पर बताती है कितनी मेमोरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ईमेल। ईमेल के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। अ यूजर कैन चेक, यूजर चेक कर सकता है ईमेल हेडर प्रायर टू डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग करने से पहले ईमेल को चेक कर सकता है, यस। अ यूजर कैन पार्सली डाउनलोड ईमेल। पार्सली डाउनलोड कर सकता है मतलब क्या होता है, वो यूजर हेडर चेक कर सकता है, ईमेल का कंटेंट डाउनलोड कर सकता है विदाउट डाउनलोडिंग द अटैचमेंट्स, राइट। तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका फोर्थ वन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द CPU इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द मेमोरी टू परफॉर्म रीड और राइट ऑपरेशन। तो CPU डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है किससे, प्राइमरी मेमोरी से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक फिगर बनाता हूँ। ये हमारा CPU हो गया एंड यहाँ पर लगा होता है कैश मेमोरी एंड CPU को डेटा चाहिए होता है तो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है किससे, प्राइमरी मेमोरी से। प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम वगैरह से। तो यहाँ पर परफॉर्म होते हैं रीड राइट ऑपरेशन। तो किससे इंटरेक्ट करता है, प्राइमरी मेमोरी से इंटरेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन MS Excel 365 द बिटवीन टू कॉलम्स इज एन इंडिकेटर दैट वी हैव हिडन कॉलम। MS Excel में हिडन कॉलम कैसे होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक सेल बनाता हूँ, एक सेल मैंने यहाँ पे बनाया एंड इसी से लगा हुआ दूसरा सेल बनाया और बीच में ही कैसा डबल लाइन दिख रहा है। तो डबल लाइन का क्या मतलब है कि ये तो फर्स्ट सेल हो गया, सेकंड सेल कौन सा हो गया, छोटा वाला जो बीच में है, एंड थर्ड सेल कितना हो गया, ये लास्ट वाला हो गया। तो यहाँ पे जो सेकंड सेल है वो एकदम कैसा हो गया, हाइड हो गया या डबल लाइन दिख रही होगी। यहाँ पर तो अभी दिख रहा है, इससे छोटा भी हो सकता है। तो ये डबल लाइन दिखेगी। तो जब भी डबल लाइन दिखेगी इसका क्या मतलब है, वो हिडन कॉलम है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन MS Excel 365 यू कैन यूज व्हेन यू वांट टू चेंज अ सेल रेफरेंस। आप सेल रेफरेंस को चेंज करना चाहते हैं विद इन अ फार्मूला विदाउट फार्मूला इटसेल्फ। आप किसी सेल पे सेल रेफरेंस को चेंज करना चाहते हैं लेकिन फार्मूला चेंज नहीं करना चाहते हैं। उस केस में आप क्या यूज करते हैं, इनडायरेक्ट यूज करते हैं, इनडायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडरस्कोर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन सेल्फ रेप्लिकेट। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो खुद को रेप्लिकेट कर सकता है,
खुद की ही कॉपी बना सकता है। एंड प्रोपोगेट ओवर द नेटवर्क, तो ये कौन सा होता है? वॉर्म होता है। वॉर्म खुद के रेप्लिका बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फायरवॉल ऑपरेट्स द नेटवर्क लेयर टू एग्जामिन इनकमिंग एंड आउटगोइंग पैकेट्स। तो कौन सा जो नेटवर्क लेयर पे इनकम पैकेट्स को कैसे एग्जामिन करता है, मतलब फिल्टरिंग करता है पैकेट्स की। तो पैकेट फिल्टरिंग यूज होता है। क्या होता है? पैकेट फिल्टरिंग यूज होता है पैकेट को फिल्टरिंग करने के लिए, राइट। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। इन फाइल एक्सप्लोरर ऑफ विंडोज 11 टू रिड्यूस द स्पेस बिटवीन फाइल्स, जो फाइल्स के बीच का स्पेस है उसको हमें रिड्यूस करना है, तो हम क्या करते हैं? जैसे हम सेलेक्ट व्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे, पहले व्यू सेलेक्ट करेंगे। व्यू सेलेक्ट करने के बाद अगर हम कॉम्पैक्ट सेलेक्ट करते हैं तो जो फाइल के बीच का जो स्पेस है वो कम हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? कॉम्पैक्ट। अंडरस्कोर बिट इज एन एक्स्ट्रा बिट इंक्लूडेड विद द बाइनरी मैसेज। कोई बाइनरी मैसेज होगा, उसमें एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर दी जाती है टू मेक द टोटल नंबर ऑफ वंस इधर ऑड और इवन। तो कौन सी बिट होती है? पैरिटी बिट होती है। पैरिटी बिट ऐड कर दी जाती है। पैरिटी बिट क्यों ऐड की जाती है? क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ वंस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टोटल वंस हैं उनको या तो इवन बनाने के लिए या ऑड बनाने के लिए ऐड कर दी जाती है। तो जो एक्स्ट्रा बिट ऐड की गई है उसको क्या बोलते हैं? इवन के केस में इवन पैरिटी बोलते हैं एंड ऑड के केस में ऑड पैरिटी कहते हैं, राइट। तो कौन सा बिट ऐड की जाती है? पैरिटी बिट ऐड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू कॉपी द सेलेक्टेड आइटम इन द विंडोज 11। विंडोज 11 में कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज किया जाता है? तो एक तो हमें पता है, एक Ctrl+C यूज करते थे हम। Ctrl+C कॉपी करने के लिए यूज करते थे। एंड इसी का अल्टरनेटिव, इसके बजाय, इसके अलावा आप ये भी यूज कर सकते हैं Ctrl+Insert। Ctrl+Insert भी यूज कर सकते हैं, ये भी कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द URL इज ए डोमेन नेम। ठीक है, सबसे पहले तो ये URL की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये बार बार पूछी जाती है। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो यहाँ पे पूछा, एक URL दिया गया, ये हमारा URL है, इसमें पूछा गया कौन सा डोमेन नेम है। तो डोमेन नेम कौन सा है? www.india.in, इतना ही डोमेन नेम है। बाकी जो है, इससे पहले वाला जो प्रोटोकॉल है एंड उसके बाद के हैं जो फाइल को एक्सेस करने के लिए, राइट। ये बाकी जो लिए गए हैं स्लैश करके, वो फाइल को एक्सेस करने के लिए हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? पहला वाला www.india.in। इन विंडोज 11 टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर यू कैन प्रेस ऑन द कीबोर्ड। तो फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए हम क्या प्रेस कर सकते हैं? हम विंडोज प्लस अगर ई प्रेस करेंगे तो फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? पहला वाला। इन ईमेल विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स आर इंक्लूडेड इन द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। POP की फुल फॉर्म क्या होती है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर देखिए 2 मोड दिए गए हैं, डिलीट मोड एंड कीप मोड। तो डिलीट मोड में क्या होता है? डिलीट मोड में क्या होता है? आफ्टर डाउनलोडिंग, ईमेल को डाउनलोड करने के बाद सर्वर से डिलीट हो जाता है, ईमेल। लेकिन कीप मोड में डिलीट नहीं होता है, डिलीट मोड में सर्वर से डिलीट हो जाता है डाउनलोड करने के बाद, और कीप मोड में डिलीट नहीं होता है। तो दोनों ही ऑप्शन होते हैं POP एंड डिलीट मोड और कीप मोड में। POP में दोनों ही मोड रहते हैं, डिलीट मोड एंड कीप मोड। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। 15 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं Tier 2 में। एंड अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।